हाँ, वाणी है। बी लाइक ए लोटस, राइज एंड ब्लूम, वॉट एवर सराउंड्स यू। तो इसमें यही बताया है कि कमल की भांति हमें बनना है। कमल कीचड़ से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऊंचा उठता है और खिला रहता है। वैसे ही हमारे ही भी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी लोगों से घिरे हों, परिस्थितियों से घिरे हों, लेकिन हमें उनकी तरफ ना देखकर ऊंचा उठना है और अपने आप को खिलाए रखना है। यानी गुरु के भाव भाव को लेकर अपने आप को ऊंचा उठाना है, मन को गिरने नहीं देना, ऊंचा उठाना है और खिले हुए रहना है। तो एक कमल से हम सीख सकते हैं जीवन जीने की कला। यानी कैसी भी सराउंडिंग्स हो, कैसे भी परिस्थितियां हो, लोग हों चारों तरफ, उनका इफेक्ट नहीं आए, बल्कि अपने इष्ट को देखते हुए, इष्ट का भाव रखते हुए ऊंचा उठना है और खिल के रहना है। और दूसरी है, जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका परमार्थ शुद्ध है। तो भाव यही कि जिसका व्यवहार शुद्ध है उसी का ही परमार्थ शुद्ध होगा। यानी जिसका अंतर्मन साफ है, जिसकी भावनाएं शुद्ध हैं, जिसका व्यवहार शुद्ध है, वो ही परमार्थ भी करेगा, तो वो परमार्थ उसका शुद्ध होगा। अन्यथा अगर हमारा भावना, हमारी व्यवहार गलत है, अशुद्ध भावना है, यानी भीतर में हमारे भीतर में स्वार्थ का भाव है, लोभ है, परमार्थ भी करेंगे तो कुछ पाने की चाह से ही करेंगे, निष्काम नहीं होगा। किसी की भी भलाई करेंगे तो उसमें वापस बदल पाने की चाह रहेगी, मुझे मिले। या फिर भलाई भी करेंगे तो पहले अपना हित करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे। तो इस तरह जब हमारा व्यवहार ही अशुद्ध है, भावना अशुद्ध है, तो हमारे द्वारा किया गया परमार्थ भी अशुद्ध ही होगा, शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध परमार्थ क्या है? जिसमें कोई स्वार्थ का भाव ना रहे, मैं और मेरे का भी भाव ना रहे। क्योंकि मैं के भाव से अगर हम कोई परमार्थ करते हैं तो वह अशुद्ध हो जाता है, उसमें अहंकार आता है। और मेरे के भाव से कि मैंने किया और अपने स्वार्थ देखते हैं, तो तब भी उस भाव से भी किया गया परमार्थ अशुद्ध ही होता है। इसलिए ये बताया कि जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका परमार्थ शुद्ध होगा। जिसके भीतर कोई भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, मैं मेरे की भावना नहीं है, वो ही अगर कोई परमार्थ का काम करता है तो वो उसका परमार्थ शुद्ध होता है। हरि। हाँ, पूर्ण कर लें।